बिहार में चुनाव हो और बाहुबली उम्मीदवार ना हो, दशकों से ऐसा अमूमन हुआ नहीं है। इस बार भी चुनाव में बाहुबलियों ने ताल ठोकी है। कुछ सीटों पर तो बाहुबली खुद या उनके परिवार आमने सामने हैं। बाहुबलियों पर दांव सत्ताधारी जेडीयू ने भी लगाया तो विपक्षी दल आरजेडी ने भी। दरअसल बिहार में अपराध और राजनीति का गठजोड़ जिस दौर में शुरू हुआ, उस दौर में नीतीश कुमार और लालू यादव जनता दल के दो बड़े चेहरे थे। लालू यादव तो 1990 में मुख्यमंत्री भी बन चुके थे। तब सियासत में बाहुबली जरूरी भी थे और मजबूरी भी। वक्त बदला, लेकिन बिहार के राजनीतिक दंगल में बाहुबलियों की भागीदारी बनी रही, सीधे सीधे या फिर परिवार के जरिए। पहले चरण में विधानसभा की 9 सीटें ऐसी हैं जहां से बाहुबली या तो खुद चुनाव मैदान में हैं या फिर उनके परिवार से कोई सदस्य। बिहार के पहले चरण का मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार के चुनाव में जो 9 बाहुबलियों को, चाहे महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए अलायंस की बात करें, दोनों ही अलायंस ने जो टिकट दिए हैं उनकी किस्मत का क्या होगा। सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि एक तरफ जंगल राज का जिक्र होता है और दूसरी तरफ बाहुबलियों को टिकट दिया जाता है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? सवाल बहुत सारे हैं जिसको लेकर जनता दोनों ही कैंप से लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि वो 9 बाहुबली कौन है जिनकी किस्मत दांव पर है और जिन्हें जनता ने अपने भरोसे पर खड़ा उतारा है या नहीं उतारा है। तो एक एक करके मैं नाम आपको बताता हूं। अनंत सिंह जो कि मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी है। दूसरी तरफ बात करते हैं धूमल सिंह की, जो कि एकमा सारण से जेडीयू के प्रत्याशी है। तीसरा नाम अमरेंद्र पांडे जो कुचाईकोट गोपालगंज से जेडीयू के प्रत्याशी है। ओसामा साहब रघुनाथपुर सिवान से आरजेडी के प्रत्याशी है। वीणा देवी मोकामा पटना से आरजेडी की प्रत्याशी है। रणधीर सिंह मांझी सारण जेडीयू की प्रत्याशी। रीतलाल यादव दानापुर आरजेडी। शिवानी शुक्ला लालगंज आरजेडी। हुलास पांडे ब्रह्मपुर एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी। अब सवाल यह है कि ये वो 9 चेहरे हैं जो बाहुबली है, जिनकी किस्मत अब दांव पर है। लेकिन जनता सवाल ये कर रही है कि अगर आप जंगल राज को लेकर के एक दूसरे को घेर रहे हैं तो फिर बाहुबलियों को टिकट देने की क्या जरूरत है? क्या बाहुबली आपकी जीत की गारंटी तय करेंगे? और यही वजह है कि पार्टियों के इस डबल स्टैंडर्ड को लेकर जनता सवाल कर रही है। बाहुबलियों की सियासी लड़ाई में मोकामा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहाँ मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच है। मोकामा टाल क्षेत्र के बाहुबली रहे अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी से चुनावी मैदान में हैं। सूरजभान सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक लग चुकी है, तो उन्होंने पत्नी को मैदान में उतारा। उधर अनंत सिंह फिलहाल जेल में है। कुछ दिनों पहले मोकामा के ही यादव बाहुबली दुलारचंद यादव की चुनावी रंजिश में हत्या कर दी गई। आरोप अनंत सिंह पर लगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोकामा में मतदान करने के लिए सुबह से पोलिंग बूथों पर वोटरों की कतारें लगनी शुरू हो गई। इनमें महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या थी। तेज धूप में भी महिलाएं लाइनों में खड़ी अपनी बारी का इंतजार करती रही। बाहुबलियों के गढ़ में महिलाओं का अपने मताधिकार का उल्लास के साथ इस्तेमाल मानो संदेश दे रहा हो कि हमें क्या डर, हम तो यहीं पले बढ़े हैं। बिहार में जहां आज पहले चरण का मतदान अब समाप्त हो चुका है, तो वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं मोकामा में। और मोकामा एक ऐसी विधानसभा की सीट रही जो इस पूरे बिहार चुनाव में सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रही। कारण था यहाँ पर जिस तरीके से जहाँ एक और जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उसने अपनी तरफ से बाहुबली अनंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उसने भी सूरजभान सिंह जो कि वो भी एक बाहुबली हैं, उनकी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई दुलारचंद के हत्या के बाद, तो उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर सियासी पारा चढ़ा हुआ था। और आज जो है पहले चरण के मतदान में इन सारे जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो चाहे वीणा देवी हो, उनकी किस्मत जो है अब ईवीएम में जाकर कैद हो चुकी है, जिसके नतीजे 14 तारीख को आएंगे। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरीके से मोकामा की विधानसभा सीट से कौन बाजी मारता है। मोकामा में वोट देने में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कहता नजर आया, तो कोई बेरोजगारी और अस्पताल की कमी की बात कहता दिखा। नतीजा ये हुआ
कि मोकामा में इस बार बम्पर वोटिंग हुई। टकराव बाहुबलियों के बीच था तो प्रशासन ने भी फूंक फूंक कर कदम रखा। हर बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता और चौकस इंतजाम किए गए। इस बीच बस वंचक गांव के एक मतदान केंद्र से दो पक्षों के बीच झड़प की भी कुछ खबरें आईं, लेकिन दोनों पक्षों को लोगों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया। ये वही इलाका है जहां पिछले दिनों बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा सीट भी चर्चाओं में है। यहाँ से सिवान के